हम लोग गोपाल सिंह नेपाली द्वारा लिखी गई कविता नौजवान जागो रे पढ़ेंगे। किंतु इस कविता को पढ़ने के पूर्व हम लोग कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय जानेंगे। गोपाल सिंह नेपाली जो कलम की स्वाधीनता के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। इनका जन्म 11/8/1911 को बिहार के पश्चिम चंपारण के बेतिया नामक स्थान पर हुआ था तथा जिनकी मृत्यु 17/4/1963 को भागलपुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अचानक तब हुआ जब वे अपने जीवन का अंतिम कवि सम्मेलन करके लौट रहे थे। इनके बचपन का नाम गोपाल बहादुर सिंह था। गोपाल सिंह नेपाली 1944 से लेकर 1962 तक करीब 60 फिल्मों के लिए 400 गीत लिखे। इनके गीत एक तरफ जहां धार्मिक होते थे वहीं दूसरी तरफ देशभक्ति से ओतप्रोत होते थे। ये अपनी कुछ गीतों के लिए धुन भी खुद ही बनाते थे। प्रस्तुत कविता गोपाल सिंह नेपाली ने तब लिखा जब चीन हमारे भारत भूमि पर आक्रमण किया हुआ था। और अब हम लोग पढ़ते हैं कविता का सप्रसंग व्याख्या। तो सबसे पहले संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरगम भाग 5 के नौजवान जागो रे शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता गोपाल सिंह नेपाली जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में गोपाल सिंह नेपाली जी भारतीय नवयुवकों को जगाने की कोशिश किए हैं। और अब व्याख्या। नौजवान जागो रे। गोपाल सिंह नेपाली जी भारतीय नवयुवकों से कह रहे हैं कि ऐ भारत के नवयुवकों, अब तुम जाग जाओ, अब तुम अपने कर्तव्य के पथ पर अग्रसर हो जाओ। दुश्मनों को देश की जमीन से निकाल दो। हमारे दुश्मन जो चीनी हैं वह हमारे भारत भूमि में घुस आए हैं और अब तुम अपने ओज से, अपने पराक्रम से उन्हें भारत भूमि से भगा दो, उन्हें अपने देश से निकाल दो। हिंद का विजय निशान व्योम में उछाल दो। जो हमारे देश का विजय निशान है, हमारे देश का जो तिरंगा है, उसे तुम पूरे आकाश मंडल में लहरा दो। नौजवान जागो रे। ऐ भारत के नौजवानों, अब तुम जाग जाओ। शत्रु की चुनौतियां रोज तो न आएंगी। नेपाली जी कह रहे हैं शत्रु आज हमें चुनौती दे रहा है और ऐसी चुनौती वो हमेशा नहीं देगा। अतः तुम उसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर हो जाओ। खौफनाक बदलियां रोज तो न छाएंगी। आज पूरे देश में ये जो खौफनाक बादल छा गए हैं, जो पूरा देश एक डर के साए में है, इस डर के साए को क्या करो, दूर करो। यह साया हमेशा नहीं रहे। नाज़नीन घाटियां रोज कब बुलाएंगी। हमारे देश की ये जो सुंदर सुंदर घाटियां हैं, यह घाटियां तुम्हें रोज नहीं बुलाएंगी। अतः आज ये घाटियां जब तुम्हें बुला रही हैं, जब तुम्हें पुकार रही हैं, जब वे संकट में हैं, तो तुम उनकी पुकार सुनो, उनके संकट को दूर करो। देश के शरीर में नवीन खून डाल दो। आज जो पूरा देश हतोत्साहित है, डरा हुआ है, तो तुम क्या करो, देश के अंदर से वो डर, वो खौफ दूर कर दो। नौजवान जागो रे। ऐ भारत के नौजवानों, अब तुम जाग जाओ। और अब पैराग्राफ 2। संदर्भ पूर्ववत। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में गोपाल सिंह नेपाली जी भारत के सपूतों को कह रहे हैं कि उसी का जीवन धन्य है जो भारत माँ की आन मान शान में अपने प्राणों को हंसते हुए न्यौछावर कर दे। और अब व्याख्या। वह सपूत भेंट में जो हर खुशी चढ़ा सके। नेपाली जी कह रहे हैं वही भारत का सच्चा सपूत है जो भारत की रक्षा के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए अपनी हर खुशी को हंसते हुए न्यौछावर कर दे। जिंदगी है जिंदगी जो वतन के काम आ सके। यह जो जिंदगी है इस देश की दी हुई है, इस भारत माँ की दी हुई है। और अगर यह जिंदगी इसकी रक्षा में, इसके सम्मान की रक्षा में खत्म हो जाती है, न्यौछावर हो जाती है, तो वही जिंदगी वास्तव में जिंदगी है।
कहने का तात्पर्य है कि हमारा जीवन इस देश का दिया हुआ है और यदि हम अपने जीवन को इस देश पे न्यौछावर कर देते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। आदमी है आदमी जो आज सर कटा सके, वही मनुष्य, वही आदमी है जो आज अपने देश के सम्मान के लिए, अपने देश के मान के लिए अपने सर को कटा सके। नाच नाच युद्ध में झूम झूम ताल दो, जब तुम दुश्मनों से युद्ध कर रहे हो तो तुम निराश, उदास, हतोत्साहित न हो, बल्कि नाच नाच के ताल दे दे करके खुशी से युद्ध करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने देश से, अपनी भूमि से दुश्मनों को भगाना है। दुश्मनों को देश की जमीन से निकाल दो और इस तरह से बड़े ही पराक्रम के साथ, बड़े ही वीरता के साथ युद्ध करते हुए अपने दुश्मनों को पराजित करके अपनी भारत भूमि से निकाल दो, उन्हें अपने देश से भगा दो। नौजवान जागो रे। अंत में पुनः गोपाल सिंह नेपाली जी कह रहे हैं, ए भारत के नौजवानों, अब तुम जाग जाओ, अब तुम अपने कर्तव्य के पथ पर अग्रसर हो जाओ। हमारी यह कविता यहाँ पूरी हुई। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।